स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आप लोग सभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है। वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड की क्लास 12 की एक बुक है रेनबो, जिसका पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप वीडियो इस पर बनाइए, क्योंकि पोएम थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। आप वीडियो को अंत तक देखिए और एंजॉय कीजिए। तो पोएम का टाइटल जो है वो है फायर हीम। ठीक है। या हीम जो है इसमें एन साइलेंट है। फायर का मतलब तो आप लोग सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है आग। हीम का मतलब होता है सॉन्ग। ठीक है। प्रेजेंट सॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बुक में। इनके राइटर जो है वो है के.एन. दारुवाला। ठीक है। के.एन. दारुवाला एक एंग्लो इंडियन राइटर हैं। इनका जन्म हुआ था 1937 में लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है। तो उस समय पाकिस्तान और भारत तो एक था, इसलिए उस समय वो इंडियन थे, लेकिन अभी हम इनको जो है एंग्लो इंडियन बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब जो है अलग हो चुका है, अलग देश है। तो इनको जो है काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं। रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है। उसके बाद कॉमन वेल्थ पोइट्री अवार्ड इनको दिया गया है एज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। और छोटे छोटे कहानियाँ भी लिखते हैं। तो राइटर्स जो हैं बहुत ही, ये जो पोएम है फायर हीम, ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। ठीक है। एक पोएम है जिसमें आपको जो सिमेट्री होता है, सिमेट्री या ब्यूरियल ग्राउंड, जिसको शमशान घाट बोला जाता है, उसके बारे में दिया गया है कि फायर का जो है क्या क्या रोल होता है। फायर का भी हमें डराता है। फायर ठंड में हमें काफ़ी सुकून देता है। ठीक है। तो फायर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो फायर हीम जो है, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉर सिंस। ठीक है। यानी कि इसमें कुछ पार्ट है जो हमको समझना पड़ेगा। जो राइटर हैं वो अपने फादर के साथ बर्निंग घाट जो है देखने जाते हैं, या फिर उनका जो न्यूल एक चाइल्ड है जो कि बचपन में ही वो किसी कारण से मर जाते हैं, तो उनको जो है वो जाते हैं जलाने के लिए। हालांकि राइटर जो पारसी हैं, और पारसी लोग जो है लाशों को जलाते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन उनका जो यहाँ पर लिखा गया एक वर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। एक वर्ड मिलेगा आपको, टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है जो पारसी लोग जो अपने जो मरे हुए जो लोगों का जो डेड बॉडी वहाँ जो दफनाते हैं, उसी को बोला जाता है टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है। तो ये जाते हैं राइटर अपने फादर के साथ। तो वहाँ क्या देखते हैं, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय। तो वहाँ देखते हैं कि वो एक जो है एक लाश जल रहा है। ठीक है। काफ़ी आग वहाँ दिख रहा है उसको। फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है प्रदीप्ति, यानी आग जो है जल रहा है। ठीक है। अभी अभी हो सकता है कि कुछ लोग उस लाश को अग्नि देकर गए हैं। तो यहाँ पर बताया द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। इरप्टेड मतलब होता है कि ब्रोक आउट, फैलना। ठीक है। अभी अभी किसी को जला के लोग गए हैं, तो वो आग अभी भी जल रहा है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय। और ऐसा कहा जाता है कि वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब होता है कि घूमता हुआ। ठीक है। बिना मतलब के इधर उधर घूमना हुआ, उसको बोलते हैं वॉन्डरिंग। जो भूत हैं इधर उधर घूम रहे हैं, वो पासर्स बाय मतलब होता है आने जाने वाले लोगों को वो डरा रहे हैं। ठीक है। एज मून लाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स। मून लाइट स्कटल्ड, स्कटल्ड का मतलब होता है रन फास्ट। रन फास्ट का मतलब होता है कि जो मून लाइट है, जो चांदनी वाली रात है, वो जो है अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। among the bones once strolling at down past river bank and घाट we saw। एक बार जो स्ट्रॉलिंग मतलब होता है लाइट वॉक। ठीक है। ऐसे ही घूमते घूमते जो है वो रिवर बैंक में चले गए
और उसके बगल में एक बर्निंग घाट था जिसको सिमेट्री भी कहा जाता है। वहाँ उन्होंने क्या था कि वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। एम्बर्स का मतलब होता है जलता हुआ आग, ठीक है, अभी अभी जल रहा है, जलने से लकड़ी जो है काफ़ी लाल हो गई है। देयर क्रूअल रेडनेस कहा गया है जब लकड़ी पूरी तरह से जल जाती है, मतलब अभी जलना शुरू हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से जल रही है, ठीक है, वो रेड दिखती है, तो उसी को बोलता गया है क्रूअल रेडनेस। क्रूअल रेडनेस क्यों कहा गया है? क्योंकि वो शरीर को जलाने का काम कर रहा है, ठीक है। टू द ग्रे एस दैट स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। टू द ग्रे एस, ग्रे मतलब भूरा, एस मतलब राख, दैट स्वेलोज ऑल, और जो है जानते हैं कि शरीर जब जलता है तो राख में बदल जाता है, लेकिन अभी वो जल ही रहा है। हाफ कुक्ड लिम्स का मतलब होता है कि पैर जो अभी आधा जला हुआ है, ठीक है। बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब है, ये डिबॉचरी या डिबॉसरी इसको पढ़ सकते हैं आप। तो डिबॉसरी का मतलब होता है कि आपका क्रूअल इमोरल बिहेवियर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इमोरल बिहेवियर। तो आग जो शरीर को जला रहा है और उसकी जो रेडनेस है वो एक तरह का आपका विटनेस है, किसका? इमोरल बिहेवियर का, यानी आग का बिहेवियर यहाँ सही नहीं है। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स। तो पोइट के जो राइटर के जो फादर हैं वो बोल रहे हैं देखो अभी जो है आधा जला हुआ जो उंगली है, फिंगर्स है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? एंड बोन स्टब्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इज डेड। द बोन स्टब्स मतलब जो बोन है वो अभी जल ही रहे हैं। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, कभी कभी जो आग है वो भूल जाता है कि ये मरा हुआ है, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए वो काफ़ी क्रूएल है, इमोरल है, उसमें कोई दया की भावना नहीं है। ये सब आग को कहा जा रहा है, फायर को कहा जा रहा है। और जोरोस्ट्रियन आई माई चाइल्ड, जोरोस्ट्रियन मतलब होता है पारसी, ठीक है। एक पारसी होने के नाते माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन। फिंगर्स क्लेंस्ड मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो अपने बेटे को यानी पोइट को बता रहे हैं फिंगर क्लेंस्ड इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन, मतलब काफ़ी हमें जो है दुख होता है। इट्स सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। सोर जो होता है वो स्वेर का पास्ट टेंस है, ठीक है। स्वेर मतलब होता है कसम खाना, शपथ लेना। तो वो जो है एक तरह से यहाँ पर कसम खाते हैं कि मैं जो है अपने किसी भी जो रिलेटिव है अगर वो मर जाएंगे तो उनको मैं जलाऊंगा नहीं, ठीक है। सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उनको लगता है कि एक तरह का पाप है, ठीक है। डेड बॉडीज़ को जलाना या मरे हुए किसी लाश को जलाना उनको लगता है कि ये पाप है, सही नहीं है, ठीक है। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years since as I consigned my first born to the flames. It never forgot, मैं कभी भूला नहीं, ये कभी भूला नहीं गया मेरे से। 20 years since मतलब 20 साल पहले। As I consigned my first, consigned मतलब होता है सेंट, ठीक है, भेजना। तो उनका जो पहला जो बेटा था फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स, यानी कि पहला बेटा को उनको जो है जलाना पड़ गया। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles। और वो क्यों जलाएं? क्योंकि जो नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस जहाँ ये लोग दफनाते हैं या कुछ उनका नियम होता है तो वो काफ़ी 1000 miles दूर था, तो उनको जो है मजबूरन अपना जो फर्स्ट जो उनका लड़का था उनको जलाना पड़ा, ठीक है। द फार्म हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन broken yet rebellious, I swore this time to save it from the sin of forgiving। अब क्या बता रहा है कि द फर्म हिम सेड टू मी, फर्म हिम, फर्म मतलब होता है जो डिटरमाइंड है, ठीक है। हिम मतलब सॉन्ग। यू स्टैंड फॉरगिवन, यू स्टैंड फॉरगिवन मतलब आपको जो है क्षमा किया गया है या फिर आपने नियम को तोड़ा है, क्योंकि आपको अपने डेड बॉडीज़ को टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाना था लेकिन आपने उसको जला दिया। एट रिबेलियस का मतलब होता है जो नियम कानून को नहीं मानते हैं, विद्रोही होते हैं।
लेकिन उनके फादर जो है कह रहे हैं आई स्वोर दिस टाइम, मैं इस समय जो है कसम खाता हूँ टू सेव इट फ्रॉम सिन ऑफ फॉरगिविंग, और जो जलाने का जो पाप है मैं उससे अपने आप को अलग रखूँगा। यानी मैं इस बार जो है किसी भी कारण पर, किसी भी कीमत पर जो है मैं अपने किसी अपनों का डेड बॉडी को यहाँ जलाऊँगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।